नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। उन्होंने स्नातकों से समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में देश भर में स्थापित नए एम्स संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी सेवा करने में निहित है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष प्रोफेसर राज बहादुर, एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह, डीन अकादमिक प्रोफेसर सौरभ सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने परचम लहराया। सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिकतर छात्र छात्राओं ने अव्वल प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल के अक्षत गोपाल ने 98.20% अंक हासिल कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सरस्वती विद्या मंदिर चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी के ईशांत कोठारी तथा जीबी पंत राजकीय इंटर कॉलेज खैरना नैनीताल की छात्रा भूमिका ने 98% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि विवेकानंद विद्या मंडलसेरा बागेश्वर के योगेश जोशी ने 97.80% अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 12वीं बोर्ड परीक्षा की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीतिका पंत व भंजूराम अमर इंटर कॉलेज ऊधम सिंह की सुशीला मेहदी रत्ता ने 98% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास ऋषिकेश के आर्यन ने 97.80% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर हरिद्वार की वंशिका ने 97% अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक बार फिर जेपी इंटर कॉलेज का जलवा कायम रहा। इस विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र सार्थक बुढ़ाकोटी ने 500 में से 472 अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में 16वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि कक्षा 12 की छात्रा दिव्य ज्योति ने 500 में से 477 अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय और कोटद्वार क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं सबसे पहले तो अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये सब हुआ। श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली में अम्मा, मम्मी, पापा तथा सबको, और मेन क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी। मैंने स्टार्टिंग से 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से अपनी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर सारे टीचर्स ने हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ। तो मैं सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो स्टडी आवर्स मेरे इतने फिक्स नहीं थे प्रॉपर, बट मैं ज़्यादातर टाइम अपना पढ़ाई को देने करती थी। आगे मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने चाहती हूँ। कोटद्वार में एक व्यक्ति ने एक युवती को शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए और युवती के शादी करने के लिए बोलने पर जान से मारने की धमकी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे पौड़ी जेल भेज दिया है। कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि 20 मार्च को आप पड़ाव निवासी राहुल कुमार कोटद्वार निवासी एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई। मामले की गहनता के साथ जांच करने के बाद उक्त प्रकरण में नामजद अभियुक्त राहुल कुमार को पुलिस टीम ने देहरादून से गिरफ्तार किया।
चार धाम यात्रा शुरू होते ही धर्म के नाम पर ठगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 22 ढोंगी बाबाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने बताया कि यह ढोंगी साधु का वेश धारण कर हर की पैड़ी क्षेत्र में महिलाओं एवं युवाओं को भ्रमित कर घरेलू समस्याओं का निदान का प्रलोभन दे रहे थे और उनसे पैसे वसूल रहे थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जो साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर करते थे। इसी क्रम में कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर कुल 22 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सभी से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साधु संत का भेष धारण कर दिए जाने वाले प्रलोभन में न आए। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस को दें। काशीपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5000 से अधिक मात्रा के 2 अभियोगों में वांछित युवती रमीशा चौहान को अवैध नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। रमीशा के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। काशीपुर कोतवाली के उप निरीक्षक नवीन बुधानी ने बताया कि गत वर्ष नवंबर में 40,000 प्रतिबंधित बुप्रेनोर्फिन इंजेक्शन बरामद किए गए थे। जांच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे। जांच के दौरान अभियुक्ता रमीशा चौहान की संलिप्तता स्पष्ट होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। एक किशोर को मौज मस्ती में बाइक चुराने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पुलिस ने उसके कड़ा सबक सिखा दिया है। कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि कोट द्वार निवासी रंजन नेगी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बाइक स्प्लेंडर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने देवी मंदिर कोटद्वार के पास से चोरी कर दी है। गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद उक्त चोरी की बाइक स्प्लेंडर के साथ एक नाबालिग को संरक्षण में लिया। साथ ही किशोर के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जानकारी करने पर किशोर ने बताया कि उसने उक्त मोटरसाइकिल चलाने के उद्देश्य से मस्ती में बिना अनुमति के उठा ली थी। उत्तराखंड समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।